आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दोपहर 12:30 बजे दोबारा होगा। सियासी जमातों के मुसव्वदों के मुश्तरका निकात पर गौर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 184 ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। वफाक के 7 सूबों में भी आईनी अदालतें बनाने और जजेस तकर्रुरी के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के क़याम की भी तजवीज़। JUI और PTI ने मुसव्वदे पेश नहीं किए। इत्तफ़ाक़ राय की सूरत में कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास फौरी बुलाने की तजवीज़। हमारे निज़ाम में आम आदमी को रिलीफ देना तरजीह नहीं, निज़ाम मुआशरे की बजाय फ़र्द वाहिद पर चलता है। सदर बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार मोहम्मद अफजल की राय। साबिक़ वाइस चेयरमैन बलोचिस्तान बार मुनीर काकड़ का कहना है कि मौजूदा अदालती निज़ाम में काफ़ी तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। आईनी मामलात के लिए एक अलहदा मैकेनिज़्म की ज़रूरत है। अवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सूबाई सतह पर रेगुलर काम करना होगा। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। रूस के सदर पुतिन, चीनी वज़ीर आज़म समेत 8 ममालिक की अहम शख्सियात शिरकत करेंगे। गैर मुल्की सरबराहान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान मुतादिद मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद का दौरा, इंतजामात का जायज़ा लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बार फिर डी चौक में एहतजाज का ऐलान। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे दी। पंजाब के तमाम अजला में एहतजाज मनसूख कर दिए गए। PTI सियासी कमेटी के इजलास में कहा गया, आइन और कानून से बेजार हुक्मरान सफाकियत तुर्क करने पर किसी तौर पर भी आमादा नजर नहीं आए। पंजाब और वफाक की हुकूमतें चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करते हुए छापों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जुल्म और बर्बरियत बंद होनी चाहिए। डी चौक पर एहतजाज का ऐलान पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कड़ी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान इकट्ठे हो रहे हैं, मुल्क को यरगमाल बनने नहीं देंगे। ये बैनुल अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातारड़ ने कहा कि शरपसंद अनासिर को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। साजिशी ज़हनियत वालों को घर बैठना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में एहतसाब का नया कानून लाने की तैयारियां। पुलिस एक्ट में तरामीम का बिल सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल के मुताबिक वज़ीर आला के अहकामात पर IG ऑपरेशनल और इंतजामी अमूर चलाएंगे। अवामी शिकायत के अजाले के लिए एक शफाफ और गैर जानिबदाराना निज़ाम कायम किया जाएगा। किसी शख्स की पुलिस हिरासत में मौत या शदीद चोट पर इंक्वायरी होगी। चलती रहेगी। हमने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुत्तफ़क़ा मसौदे की तरफ आगे बढ़े। हुकूमत ने जो इब्तिदा में हमें एक मसौदा यहाँ काले थैले में भेजा था और जब हमने उसका मुताला किया था तो वो ना आइन का तकाज़ा पूरा कर रहा था, ना जमहूरियत का। हम ये भी तजवीज़ कर रहे हैं कि 19वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए और वापस 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए, जिसमें के जजों के तकर्रुर सीनियरिटी की बुनियाद पर हो, कारकर्दगी की बुनियाद पर हो। आईनी मुसवदा कबूल नहीं, हमारी तजावीज़ मंजूर होंगी तो आईनी तरमीम पर वोट देंगे। इत्तफाक़ राय तब होगा जब लचक का मुज़ाहरा किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान डट गए। मौलाना फजल रहमान के बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल पहले भी मुलाकात कर चुके, आज भी आए, हमने वोट देना होता तो दे चुके होते। आज पहली बार मुसवदे की कॉपी दी गई, मुसवदे पर गौर कर रहे हैं। मुसवदे पर इत्तफाक के लिए हमें कम से कम 9 रोज़ का वक्त दरकार होगा। कोशिश है मुसवदे से काबिल एतराज़ मवाद साफ किया जाए। कहा, पार्लियामेंट को अवामी ख्वाहिशात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। 19वीं तरमीम ख़त्म करके 18वीं तरमीम की बहाली चाहते हैं। खुदा के लिए अदलिया को तकसीम ना किया जाए। जजों को भी खुद को गैर जानिबदार साबित करना होगा। कोई भी ड्राफ्ट हमारे पास हैंड ओवर नहीं हुआ था। वो आर्टिकल कुछ जजेस रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स थे, वो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि मुझे वकीलों ने कुछ फीडबैक उन पे ये दिया। वो जो ड्राफ्ट पेश किया इसलिए हमने उसको लिखा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, बल्कि मैंने उसके टॉप पे लिखा है, नॉट अ ड्राफ्ट बाय द गवर्नमेंट।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत की जानिब से कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया गया। वज़ीर कानून ने जजेस से मुतालिक कुछ आर्टिकल्स दिए। मुजवजा ड्राफ्ट पर बार काउंसिल की तजावीज़ पेश की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के हवाले से तजावीज़ दी हैं। असद कैसर ने कहा कि आईनी तरमीम 17 या 18 अक्टूबर को लाई जा रही है। फाशिस्ट हुकूमत बताए जोर ज़बरदस्ती से कौन सी कानून साजी होती है। हमारे अरकान असम्बली पर दबाव डाला जा रहा है। 19 और 20 करोड़ रुपए की ऑफर्स दी गई हैं, मगर हमारा कोई एमएनए नहीं टूटेगा। ये लोग ऐसे तरीके से आखिर क्यों कानून साजी करना चाहते हैं? हम इनको अदलिया पर हमलावर नहीं होने देंगे। तमाम बार एसोसिएशंस को एतमाद में लेना चाहिए। उमर अयूब बोले, स्पेशल कमेटी का इजलास बुलाया गया, हम वहाँ नहीं पहुँच सके। हमें धमकी देने वाले मोहसिन नकवी अल यमीन गंडापुर के पाँव में बैठ गए। पेट्रोल बम फेंकना, गालिम गलोच, सर फाड़ना जो जुनूनी जत्थे का एक वतीरा बन चुका है, वो उनकी बदतरीन ख्वाहिश थी कि इस फसाद के नतीजे में खुदा न खास्ता लाशें गिरें और पाकिस्तान में ये फसाद जंगल की आग की तरह फैल जाए। उस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने मिलकर उम्दा प्रोफेशनल अप्रोच के ज़रिए उस मामले को एक मंतकी इंजाम तक पहुँचाया। एक सूबे ने विफाक पर गैर आईनी लश्कर कशी की। फसादियों ने फसाद बर्पा किया। उनकी ख्वाहिश थी लाशें गिरें और मुल्क में फसाद फैले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में खिताब, कहा पेट्रोल बम और गालम गलूच जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका है। अगर कौमी मफाद को ठेस पहुँच जाती तो पाकिस्तान का इमेज मशरू होता। अज़ाइम नाकाम बनाने पर इस्लामाबाद पुलिस को सलाम पेश करता हूँ। इस्लामाबाद पुलिस ने मुश्किल हालात में अपने फ़राइज़ एहसन अंदाज से निभाए। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान कर दिया। कहा मोहसिन नकवी इस्लामाबाद पुलिस में भर्तियों के मामले में ताखीर ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यादगार शोहदा पर हाज़री, फातह खानी की और फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद का दौरा, शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। SCO इजलास में शरपसंद अनासर को रखना डालने नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। रुकन मुल्कों के सरबराहान और मंदोबीन का भरपूर खैर मकदम किया जाएगा। यकीन है कि हमारे मेहमान पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस साथ लेकर चलेंगे। कहा चीनी वज़ीर आज़म के दौरे में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे होंगे। SCO इजलास मुआशी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बार फिर डी चौक में एहतजाज का ऐलान। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे दी। पंजाब के तमाम अजला में एहतजाज मनसूख कर दिए गए। PTI सियासी कमेटी के इजलास में कहा गया आइन और कानून से बेसार हुक्मरान सफाकियत तर्क करने पर किसी तौर पर भी आमादा नजर नहीं आते। पंजाब और वफाक की हुकूमतें चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए छापों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जुल्म और बर्बरियत बंद होनी चाहिए। PTI सियासी नहीं मुल्क दुश्मन जमात है। एहतजाज का ऐलान पाकिस्तान के खिलाफ है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए SCO कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, मगर कुछ लोग फसादियत फैला रहे हैं। मुल्क को बदनाम करने की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी खर्च पर सुप्रीम कोर्ट के अलविदाई डिनर से माजरत कर ली। अलविदाई डिनर पर 2 मिलियन से जायद का खर्च आता है। चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जानिब से मुरासले में कहा गया फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे होगा। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के 24 अक्टूबर के इशाइये की दावत कबूल कर ली।
तुर्कमेनिस्तान में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से गैर रस्मी मुलाकात, एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात, खुशगवार जुमलों का तबादला किया। दोनों सदूर का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर जरदारी ने अशकाबाद में आलमी फोरम से खिताब में कहा, खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। फ़न सकाफ़त का तबादला आवाम को मज़ीद करीब लाने का बेहतरीन तरीक़ा है। फोरम में शिरकत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगी। खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबत के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। ये फैसला हो गया है। मैंने फेडरल गवर्नमेंट से इख्तियार मांगा कि मेरा सूबा है, मेरे सूबे में मुदाखलत ना करो, और मुझे इख्तियार दो। मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज़ की कि मैं इंशाअल्लाह ये जिरगा भी कराऊंगा, और ये जिरगा हमेशा की तरह हमारे लोग पुरअमन रहेंगे, और अपने जायज़ मुतालबात जो उनका हक है मांगना, वो अपने इस जिरगे के ज़रिए, एक करारदाद के ज़रिए पेश करेंगे, और उनको भी इंशाअल्लाह मैं बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत की तरफ से तमाम उन जगहों पे लेके जाऊंगा जिन जगहों पे वो मुतालबात इंशाअल्लाह हल होने हैं। जिरगा हमारी पख्तून रिवायात का मज़दर और मजबूत हिस्सा है। बदकिस्मती से विफाक की जानिब से पख्तून जिरगे पर कार्रवाई की गई। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की कलअदम PTM के नुमाइंदों से जिरगे के बाद मीडिया टॉक, कहा इस कार्रवाई से जिरगा शुरका की शहादतें हुई, लोग जख्मी भी हुए। अब मेरी कोशिश है कि अमन को कायम करूँ और हल सिर्फ मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, मोहसिन नकवी ने अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान दिया तो मुझे दिया, लेकिन अवाम के लिए मैं हर एक के साथ बैठने को तैयार हूँ। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ रखेंगे। जायज़ मुतालबात हर हाल में तस्लीम किए जाएंगे।